अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। हमारी आज की मूवी भी कुछ इससे ही रिलेटेड है। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की हवारिम और एक लड़के बोंगिल को दिखाते हुए, जो कोरिया से यूएस से जा रहे हैं। ये लोग शेमन्स हैं, यानी वो लोग जो आत्माओं को लोगों के जिस्म से निकालने का काम करते हैं। ये लोग अब हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ ये लोग एक रॉयल फैमिली के बेबी को देखने आए हैं। ये बेबी जब से हुआ है रोता है, इसे मेडिसिन के जरिए ही सुलाया जाता है। फिर ये लोग सबको बाहर भेजकर बेबी को चेक करते हैं। हवारिम इस बेबी की मोम को बताती है कि ये बीमारी इस बेबी के डैड को भी है और ग्रैंडफादर को भी। अब ये लोग रॉयल फैमिली के घर आ जाते हैं। हवारिम यहाँ अपने बारे में बताती है कि मैं शेमन हूँ, लोगों को बुरी आत्मा के अंधेरे से निकालकर बाहर लाने वाली। फिर ये लोग जियोंग यानी इस बेबी के डैड से मिलते हैं। हवारिम इसे बताती है कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे साया सा फील हुआ, मुझे लगता है ये आपके पूर्वजों का है। वो किसी बात से आपसे नाराज हैं और इस तरह वो आपसे नाराजगी निकाल रहे हैं। जियोंग कहता है आपको पक्का यकीन है, जिसपे वो कहती है 100%। हवारिम कहती है हमें इस आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी और की मदद भी चाहिए। इसके बाद हमें दो लोग किम और कू को दिखाया जाता है, जो कि मरे हुए लोगों के लिए अच्छी जगह तलाश करते हैं, उनको वहां दफनाने के लिए, और कोई मसला हो तो उनके सोल को वहां से निकालने के लिए। ये एक कॉफिन खोलते हैं। यहाँ किम और चेयरमैन, जिसकी मोम की कब्र है, इन्हें बात करते दिखाया जाता है। चेयरमैन बताता है कि मेरी माँ मेरे बीवी और बच्चों के ख्वाब में आकर इन्हें परेशान करती है। फिर ये लोग सोल के पास आते हैं, जहाँ उस सोल का एक दांत गायब होता है और वो दांत चेयरमैन के बेटे ने रखा हुआ होता है अपनी ग्रैंडमा की याद में, और इसी वजह से वो इनके ख्वाब में आ रही थी। इसके बाद सीन किम की शॉप पे आता है, जहाँ उनके पास हवारिम और बोंगिल आते हैं और किम और कू को कहते हैं कि आपके लिए काम है। हवारिम उनको बताती है कि वो फैमिली रॉयल फैमिली है और उनकी फैमिली के पहले बच्चे पर शराब है, ये शायद उनके पूर्वज हैं। सीन अब जियोंग के घर शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपनी मोम और डैड को अपने ग्रैंडफादर की कब्र खोदने का बताता है। उसकी मोम कहती है वो कब्र 100 साल पुरानी है और क्या तुम्हारी आंट ऐसा करने की इजाजत देगी। जियोंग कहता है इस घर को मैं चलाता हूँ तो फैसला भी मेरा ही होगा। उसकी मम कहती है मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं, बच्चे की फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। जियोंग अपने बच्चे की कंडीशन सोच के रोता है। इस सुबह किम कू को दोनों को कार में जाते दिखाया जाता है। इसके बाद हवारिम बोंगिल कू को कार के बाहर खड़ा दिखाया जाता है और किम को जियोंग के साथ कार के अंदर। किम जियोंग से उसके पूर्वजों का नाम पूछता है ताकि काम किया जा सके। जियोंग कहता है मैं आपका यकीन कैसे करूँ। किम कहता है अगर आपको यकीन नहीं तो हमारा यहाँ पे क्या काम। तभी जियोंग कहता है आप मुझसे 2 वादे कर सकते हैं, आज से सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होंगी, अभी के अभी इन्हें जला दिया जाए कॉफिन के साथ। किम कहता है आप इन्हें खोल के देखेंगे नहीं। जियोंग कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे बताया गया है कि इनकी जगह बदलो या इन्हें जला दो। किम कहता है पहले चल के जगह को देखते हैं। जियोंग कहता है मेरे घर वाले सब इसके खिलाफ हैं, हमें ये काम जल्दी करना होगा। अब ये लोग कोरिया के एक जंगलनुमा पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, जहाँ ऊपर जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र है। हवारिम रास्ते में कुछ फॉक्सेस को देखती है। फिर ये लोग कब्र के करीब पहुंच जाते हैं। किम कब्र पे रखा बोर्ड चेक करता है। किम जियोंग से पूछता है जगह आपको किसने ढूंढ के दी। वो कहता है वो एक जाने माने साधु थे, इनका सही नाम ग्योसिक था। किम कहता है कब्र पर बोर्ड बहुत सिंपल है। जियोंग कहता है मेरे खानदान को शायद डर होगा, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। थोड़ा सोचने के बाद किम जियोंग से कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता और जाके कार में बैठ जाता है। हवारिम को और बोंगिल इससे पूछते हैं आपने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है ये जगह मनहूस है, इस कब्र को वहाँ नहीं होना चाहिए था। और हवारिम से कहता है तुमने वहाँ फॉक्स को देखा था ना, उनका कब्र के पास होना बहुत बड़ा इशारा है, इसमें जान भी जा सकती है। सीन चेंज होता है। जियोंग किम को बताता है कि मेरी बीवी पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मिसकैरेज हो गया, बहुत मुश्किल से ये बच्चा हुआ है। जियोंग कहता है क्या आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे। किम कहता है मुझे लगता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जियोंग कहता है मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। किम कुछ नंबर बताता है कि ये कब्र के बोर्ड के पीछे लिखे हुए थे। ग्योसिक कौन है ये तो मुझे नहीं पता, पर इसके इरादे ठीक नहीं थे, इसमें हम सबकी जान को खतरा है, हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। हवारिम धार्मिक कराइयाँ करने का कहती है कि कब्र खोदते वक्त हम ये कराई कर सकते हैं। अगली सुबह ये लोग 5 लोगों को चुनते हैं और वहाँ पिग्स को लाते हैं कि कब्र खोदते वक्त आत्मा इसमें आ जाएगी और फिर इनको मार देंगे। और यहाँ पर जियोंग की आंट भी मौजूद होती है। फिर ये करी शुरू करते हैं और हवारिम डरावना सा डांस करती है आत्मा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये लोग गड्ढा खोद के कॉफिन को बाहर निकाल लेते हैं और कार में इसे ले जाने के लिए रख देते हैं। अब एक लड़का कब्र वाले गड्ढे
गड्ढे को चेक कर रहा होता है तभी इसे एक इंसानी सर वाला सांप दिखाई देता है और वो उसे मार देता है। तभी आसमान पे काले बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। किम जी योंग से कहता है हमें ये रस्म रोकनी होगी बारिश रुक जाने तक। कहते हैं कि अगर खराब मौसम के दौरान ये रस्म की जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती और इसकी कई और वजूहात भी हैं। हम बारिश रुक जाने तक इसे हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रख सकते हैं। वो हॉस्पिटल के एक आदमी को कॉफिन रखने के लिए पैसे देता है। इसके बाद जियोंग को दिखाया जाता है। जियोंग की आंट कहती है इन्हें वहीं दफन कर दिया जाए जहाँ हमारे पूर्वज हैं। मैं इन्हें जलाने के खिलाफ हूँ। ये मेरे फादर थे, ये मेरा हक है। इसके बाद किम एक जगह आता है और एक आदमी मोंग से मिलता है और पूछता है इस पहाड़ के ऊपर जो कब्र है आप इसके बारे में जानते हैं? मोंग इसे बताता है कि वहाँ के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं कि वहाँ पे खजाना दफन है। बहुत से चोर इसे लूटने के लिए आए लेकिन नाकाम हुए क्योंकि वो शायद किसी बड़ी आदमी की कब्र है इसलिए। और किम को उनके औजार भी दिखाता है। अब सिन हॉस्पिटल में आता है जहाँ कू खाना खाने जाता है। हॉस्पिटल का वही आदमी इस कॉफिन को खोल देता है। तभी वहाँ हवारिम और बोंगिल आते हैं और वो आत्मा कॉफिन से निकलकर हवारिम से टकराती हुई बाहर चली जाती है। सीन चेंज होता है और हवारिम को दिखाया जाता है जो इन सबको बताती है कि कॉफिन से कुछ तो बाहर निकला है। इसके बाद सीन जियोंग के घर की तरफ आता है जहाँ इसके डैड को विंडो में इसके बाप की आत्मा दिखाई देती है जो उसे विंडो खोलने का कहती है। वो विंडो खोल देता है तभी वो आत्मा इसके डैड को मार देती है और फिर इसकी मोम को भी। अब हवारिम को दिखाया जाता है जो किम से कहती है कि हमें इस आत्मा को वापस बुलाना होगा वरना वो बहुत लोगों की जान लेगी। हवारिम बोंगिल को रस्सी से बांधती है और कू को उसे जोर से पकड़ने का कहती है और खुद मंत्र पढ़ती है जिससे वो आत्मा बोंगिल के अंदर आ जाती है। हवारिम उस आत्मा से पूछती है तुम क्या चाहते हो? जिसपे वो कहता है कि मेरे बच्चे, मैं इनको साथ लेकर जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो बोंगिल के अंदर से निकल जाता है और बोंगिल को खून की कै होती है। अब फिर जियोंग को दिखाया जाता है जिसे किम की कॉल आती है और वो कॉल उठाता है। किम कहता है कि आप घर से बाहर नहीं जाइएगा, किसी ने कॉफिन को खोल दिया है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तभी बाहर डोर पे इसे किम की आवाज आती है जो इसे डोर खोलने का कहता है। कॉल वाला किम कहता है डोर नहीं खोलना, बाहर मैं नहीं हूँ, विंडो खोलो और बाहर निकल जाओ। जैसे ही वो विंडो खोलता है इसके ग्रैंडफादर की आत्मा अंदर आ जाती है, यानी वो कॉल इसका ग्रैंडफादर ही कर रहा था। तभी किम वहाँ की एक चेकिंग लेडी के जरिए डोर खुलवाता है और जियोंग के पास आता है जहाँ इसके ग्रैंडफादर की आत्मा इसके अंदर होती है। वो कुछ कहता है और फिर इसे खून की कै होती है। इसके बाद सीन हवारिम की तरफ आता है। कू किम को कॉल करके कहता है आप इनकी फैमिली से परमिशन ले लो, हम कॉफिन को शमशान घर ले जा रहे हैं। किम फिर से जियोंग की तरफ आता है जहाँ किम इसे कहता है आप ठीक तो है ना? और इसी वक्त इसकी गर्दन पीछे मुड़ने लगती है। किम मिरर में देखता है कि इसकी गर्दन किसी ने पकड़ी हुई है और वो इसकी गर्दन तोड़ देता है। मिरर में इसके ग्रैंडफादर की झलक दिखाई जाती है। सीन चेंज होकर हॉस्पिटल में आता है जहाँ जियोंग की वाइफ अपने बेबी को केयर टेकर के पास छोड़ के जाने लगती है। इसके बाद किम जियोंग की आंट को परमिशन लेने के लिए कॉल करता है। सीन हवारिम की तरफ आता है जो कॉफिन को जलाने के लिए ले आए हैं। अब किम आंट से कहता है कि हमें जल्दी आपके फादर को जलाना होगा वरना वो बच्चे को मार देंगे। अब हॉस्पिटल में बेबी को दिखाया जाता है जहाँ जियोंग का ग्रैंडफादर इसे मारने लगता है। तभी आंट किम को परमिशन दे देती है और कॉफिन को जला दिया जाता है जिससे आत्मा भी जल जाती है। इस तरह इस फैमिली की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। सीन कुछ अरसे के बाद शिफ्ट होता है जहाँ किम को इस लड़के के पास दिखाया जाता है जिसने सांप को मारा था। वो किम को बताता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत डरावने डरावने सपने आते हैं जब से मैंने इस सांप को मारा है जो गड्ढे में था। इसके बाद किम इस गड्ढे के पास जाता है और इसे चेक करता है जहाँ इसे सांप की बॉडी दिखाई देती है और थोड़ा और चेक करने के बाद इसे एक और कॉफिन दिखाई देता है। वो ये बात कू और बोंगिल लोगों को बताता है। फिर वो लोग भी वहाँ आते हैं और कॉफिन को वहाँ से निकालते हैं जो साइज में बहुत बड़ा था। किम कहते हैं शायद ये जियोंग लोगों का है, हमें इन्हें बताए बगैर ये खोलना नहीं चाहिए। फिर ये लोग कॉफिन को कार में रखकर मोंग के घर ले जाते हैं। किम मोंग से कहता है हमें आज रात इसे यहाँ रखने की इजाजत दे दे। फिर ये लोग कॉफिन को एक कमरे में रखते हैं। हवारिम मोंग से कुछ चावल मांगती है और इसको घेरा बना के इसके आसपास बिखेर देती है और चावलों के ऊपर अश्वका खून यानी पाक खून डाल देती है। फिर वहाँ जियोंग की आंट आती है और कहती है मैं इस कॉफिन के बारे में नहीं जानती कि किसका है। किम कहता है आपके फादर ने इस मुल्क को बेच दिया था, इसलिए इस साधु ने वहाँ पे कब्र बनाकर इन्हें इनकी गलती की सजा दी। आंट कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मुझे समझने में काफी वक्त लगा कि इनकी कब्र वहाँ पे ही क्यों बनाई गई। फिर वो जाते हुए किम लोगों से कहती है जो पैसे जियोंग ने देने थे वो पैसे मैं आपको दे दूंगी और इस कॉफिन को ठिकाने लगा दे। फिर ये लोग सब मिलकर इंसान के सर वाले सांप को जला देते हैं और कहते हैं कि सुबह होते ही इस कॉफिन को जला देंगे। तभी वहाँ मोंग आता है और कहता है कि डिनर तैयार है। फिर ये सब डिनर करते हैं और सो जाते हैं और हवारिम कार में होती है। यहाँ इसके पास इसकी दादी की आत्मा भी होती है। बोंगिल को सपना आता है कि मोंग इसके ऊपर चढ़कर बोल रहा है कि इसका कलेजा किसी ने निकाल लिया है। तभी इसकी आंख खुल जाती है और वो बाहर जाकर देखने लगता है। फिर ये एक बाड़े में देखता है जहाँ बहुत सारे पिग्स मरे होते हैं और
वहाँ पे कोई किसी को मार रहा होता है। ये देखकर बोंगिल जल्दी से हवारिम के पास जाकर कार का दरवाजा खटखटाता है और उसे पीछे आने का कहता है और खुद जाकर रूम का दरवाजा खोलता है जिसमें कॉफिन रखा हुआ था। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कॉफिन टूटा हुआ है और कॉफिन में जो भी था वो छत तोड़कर बाहर निकल चुका है। हवारिम बोंगिल को सबको जगाने का कहती है। फिर हवारिम कॉफिन में एक ताज को देखती है, तभी बाहर इसे किसी की आहट महसूस होती है और वो किसी बड़े से साई को देखती है जो कहता है अंदर कोई इंसान है, मेरा ताज शायद अंदर रह गया। हवारिम कहती है नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आपकी गुलाम हूँ। तभी वो कहता है गुलाम, मछलियाँ लाए हो, और इसकी तरफ कटा हुआ सर फेंकता है। हवारिम डरती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए मछलियाँ नहीं ला सकी। वो नोट करती है वो साया वहाँ नहीं है। फिर वो टूटी हुई छत को देखती है और वो साया इसे देख लेता है और कहता है इंसान। हवारिम बाहर की तरफ भागती है, तभी बोंगिल एक सरिया लेकर इसके पेट में मारता है, लेकिन इसका सूट लोहे का होने की वजह से इसे कुछ नहीं होता और वो बोंगिल को पकड़ लेता है और इसके पेट में अपना हाथ मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। फिर वो हवारिम की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक आग का गोला बन के आसमान में उड़ जाता है। किम और कू भी वहाँ आ जाते हैं और इसको देखते हैं, तभी इनको कुछ अजीबोगरीब दिखाई देता है। ये सीन चेंज होके हॉस्पिटल में आता है जहाँ किम हवारिम से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे इस कॉफिन को बाहर नहीं निकालना चाहिए था। हवारिम कहती है वो कोई आत्मा नहीं है, वो कोई दानव है। किम कहता है वो क्या होता है? हवारिम कहती है इंसान और जानवर की आत्मा से मिली हुई चीज को दानव कहते हैं। अब डॉक्टर्स आते हैं और हवारिम को बोंगिल की कंडीशन बताते हैं। तभी किम एक पेंटिंग में वो पहाड़ देखता है जहाँ पे वो कॉफिन थे। फिर वो रात को मोंग के घर जाता है और उन औजारों को देखने लगता है और एक बुक में इसे एक पिक दिखाई देती है जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ होता है। सीन हवारिम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि बोंगिल अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, कुछ दिन तक वो बेहोश ही रहेगा, इसमें डरने की बात नहीं। फिर हवारिम अपने असिस्टेंट को हॉस्पिटल में बुलाती है कुछ सामान के साथ और कहती है कि हमें बोंगिल को ठीक करना होगा। ये सीन किम की तरफ आता है जो एक औजार लेता है जिसपे कुछ लिखा हुआ होता है। किम गड्ढे के पास आता है और इसे खोदना शुरू कर देता है। सीन हवारिम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वह बोंगिल के सीने पे कागज पे कुछ लिख के रखती है और सामने मांस और कुछ अनाज रखती है। हवारिम अपने असिस्टेंट के साथ बातें करती है कि ये मांस और अनाज बहुत ही लजीज है। तभी बेहोश पड़ा बोंगिल कहता है मछलियाँ लाए हो? हवारिम इसके पास जाती है और कहती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं आका हूँ। हवारिम की असिस्टेंट कहती है आका? किसके आका? फिर वो कुछ नंबर बोलता है और हवारिम की असिस्टेंट कहती है जापानी आत्मा। इन किम की तरफ आता है जिसे गड्ढा खोदते हुए वही दानव का सर दिखाई देता है और वो डर के फौरन वहाँ से निकलता है। फिर बोंगिल को दिखाया जाता है जो कहता है मेरे आका जमीन की रक्षा करते हैं। फिर बोंगिल हवारिम की असिस्टेंट के पेट की तरफ देखने लगता है और कहता है ताजा मांस। तभी हवारिम इसके ऊपर से कागज उठा देती है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। हवारिम की असिस्टेंट कहती है वो जापानी आत्मा है, जापानी आत्मा को हराना आसान नहीं, इसमें जान भी जा सकती है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। हवारिम कहती है तो बोंगिल का क्या होगा? जिसपे वो कहती है मैं कॉल करूंगी। फिर किम को और हवारिम को दिखाया जाता है। किम इनको पिक दिखाता है और कहता है ये सब लोग इस दानव को निकालना चाहते थे और जानबूझकर उन्होंने बाघ को ऊपर दफन कर दिया ताकि ये यहाँ भटक ना सके। वो कहता है तो फिर वो वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? हवारिम इनको बोंगिल की बात याद दिलाती है जहाँ वो कह रहा था कि हमारे आका जमीन की रक्षा करते हैं। हवारिम कहती है वो दानव आयरन रोड की रक्षा कर रहा है। इसके बाद किम हवारिम से इस बारे में मजीद बात करने लगता है। तभी को कहता है आपको वाकई लगता है कि एक शैतानी आत्मा इस आयरन रोड से जुड़ी हुई है? ये मनगढ़ंत बात है, 99% ये बात झूठ है। आपने तो इसकी वजह से लोगों को मरते देखा ही है, इसकी क्या जरूरत है? हम जमीन बेचकर अच्छा खासा कमा रहे हैं। किम कहता है ये मसला जमीन का ही है, यहाँ हमारी आने वाली नस्ल कदम रखेगी। और हवारिम से कहता है अगर वो दानव इस आयरन रोड से जुड़ा हुआ है तो हमें इस आयरन रोड को निकालना होगा, तभी बोंगिल भी ठीक हो पाएगा। हवारिम कहती है वो जापानी दानव है, इसको हराना मुश्किल है पर इसका ध्यान भटकाया जा सकता है और ये काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ। इसी वक्त बोंगिल को कुछ होने लगता है। फिर डॉक्टर्स इसको चेक करते हैं। हवारिम नोटिस करती है कि जहाँ पर टैटू है वहाँ पे दानव ने हमला नहीं किया। किम पूछता है ये किस चीज के टैटू है? वो बताती है कि ये धार्मिक मंत्र है। अब ये लोग कार में मछलियाँ रखकर निकलते हैं और उन्होंने अपने जिस्म और मुंह पे टैटू वाले मंत्र लिखे हुए होते हैं। फिर ये लोग इस पहाड़ पे आते हैं और मछलियाँ प्लान के मुताबिक वहाँ जगह जगह फेंक देते हैं। अब हवारिम प्लान के लिए एक पेड़ चूज करती है। फिर हवारिम किम और कू से कहती है वो आधी रात को निकलेगा, बस वो पेड़ तक आ जाए, मैं इसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करूंगी। वो कहता है बस 30 मिनट होंगे हमारे पास ये सब काम करने के लिए। हवारिम इनको अश्व का खून देती है और कहती है कि आयरन रोड जब निकालो तो इसे डालना मत भूलना। अब हॉस्पिटल में बोंगिल के पास हवारिम की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो इसके पाँव पे मंत्र लिखती है। हवारिम ने इनको वहाँ छोड़ा हुआ होता है कि आज रात बोंगिल की जान को खतरा हो सकता है। अब रात को किम और कू को बैठे इस दानव का इंतजार करते दिखाया जाता है। तभी इस दानव का हाथ बाहर आता है और वो मछली पकड़ता है जो उन्होंने फेंकी हुई
हुई थी। यही हमें हॉस्पिटल में बोंगिल को भी दिखाया जाता है, जिसपे इस दानव की हरकतें असरअंदाज हो रही थी। हवारिम भागकर पेड़ के पास जाती है और कुछ जड़ी बूटियां जलाकर पेड़ में डाल देती है ताकि धुआं हो और वो इस दानव को नजर ना आए और उसे लगे कि इससे पेड़ ही बात कर रहा है। फिर वो दानव भी मछलियां खाता हुआ इस पेड़ के पास आ जाता है। किम और कू जल्दी से इस गड्ढे के पास जाते हैं और इसे खोदना शुरू कर देते हैं। हवारिम इसका ध्यान उलझाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा पेट भर गया। दानव कहता है, वाह पेड़ों का देवता। हवारिम इसे कहती है कि ये जगह और पेड़ मेरे हैं तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। वो जंगों का जिक्र करता है, जिसपे हवारिम कहती है कि जंग कब की खत्म हो चुकी है। फिर दानव कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे इस लूमड़ी ने शराब दिया था। अब किम और कू को दिखाया जाता है जो गड्ढा खोद रहे होते हैं, पर इनको वो आयरन रोड नहीं मिलती। फिर कू किम को इस गड्ढे में छोड़कर बाहर आ जाता है। फिर से हवारिम की तरफ आता है जो इसे मुसलसल उलझाने में लगी हुई थी। वो कहती है, क्या तुमने किसी इंसान को बंदी बनाया है? अभी वो दानव इसे देख लेता है और कहता है, इंसान, और हवारिम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इसकी दादी की रूह इसके पीछे आती है और हवारिम वहाँ से निकल जाती है और दानव कहता है, ये बुढ़िया, और हवारिम भागती हुई कू से टकराती है। कू इसे बताता है कि वहाँ पे रोड नहीं है। इसी वक्त ये देखते हैं कि वो दानव आग का गोला बन के फिर से गड्ढे में जाने वाला है। फिर वो किम की तरफ भागते हैं और किम इस आग के गोले को देख लेता है। वो दानव गड्ढे में आ जाता है और कहता है, मेरे गुलाम बनोगे? अगर नहीं तो तुमको अपना कलेजा मुझे देना होगा। अब वो दानव किम का कलेजा निकालने लगता है। तभी जल्दी से कू और हवारिम इस पे अश्व का खून डालते हैं, जिससे वो जलने लगता है और ये सब बोंगिल पे असरअंदाज होते दिखाया जाता है। वो दानव नीचे गिरता है। जल्दी से हवारिम और कू किम को उठाने आते हैं। किम को समझ आ जाती है कि आयरन रोड इस दानव के अंदर है। तभी वो दानव फिर से उठ जाता है और कू और हवारिम को गले से पकड़ लेता है। अब दिखाया जाता है कि उन लोगों ने दानव के अंदर इस रोड को डाला और फिर इस पे मुंह लगाकर इसको बंद करके कॉफिन में डाल दिया और फिर कॉफिन को दफन कर दिया। किम लकड़ी का औजार उठाता है और कहता है, जिस तरह पानी और आग एक दूसरे के उलट हैं, इसी तरह लकड़ी और लोहा भी। फिर वो उस औजार को जिसपे मंत्र लिखे हुए होते हैं दानव के पाँव में घुसा देता है, जिससे इस दानव को तकलीफ होती है और वो उन दोनों को नीचे फेंक देता है और किम को मुंह से पकड़ लेता है। वो दूसरे औजार से दानव को पीछे से मारता है और वो दानव कू की तरफ देखने लगता है। तभी किम इस पे एक और वार करता है। वो दानव ने डाल हो जाता है। किम इस पे आखिरी वार करता है, जिससे इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बोंगिल को खून की कै होती है। किम भी वहीं गड्ढे में गिर जाता है। हवारिम और कू दोनों इसको हॉस्पिटल में लाते हैं। अब कू और हवारिम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर होते हैं। अब सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ किम की कंडीशन सही होती है और वो हॉस्पिटल में ही होता है। फिर वहाँ बोंगिल आता है, वो भी तकरीबन ठीक हो चुका था। फिर कुछ वक्त के बाद हवारिम और बोंगिल को अपना काम और कू और किम को पहले जैसे अपना काम करते दिखाया जाता है। फिर मूवी के एंड में किम की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जिसमें ये तीनों भी मौजूद होते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।